हेलो गाइस। तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो गाइस आज की क्लास में हम बात करेंगे नया टॉपिक कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो गाइस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमें दो तरह से पढ़ने हैं। सबसे पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा पढ़ेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें दो तरह से पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। आखिरकार ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो गाइस पहले उन लेक्चर्स को देख ले, बाद में ही इस लेक्चर को देखें, क्योंकि ये आपको नहीं समझ में आने वाला। तो पहले आप पिछले वाले लेक्चर देखें, बाद में आके। ओके ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और गाइस हमेशा की तरह मैं कह देता हूं कि प्लीज नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहे, नोट्स साथ साथ ही बनाते रहे, नहीं तो आपको बाद में तकलीफ होगी। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। हालांकि मैं देखूंगा कि मैं टेलीग्राम पे इसके नोट्स अपलोड कर पाऊं या ना कर पाऊं, तो लेकिन फिर भी आप साथ साथ नोट बनाते रहिए, तो वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिख देता हूं। द कॉम्बिनेशन combination the combination in which the combination in which the combination in which the second and the combination in which the second end of the second end of the second end of the first resistance combination first resistance the combination in which the combination in which the second end of the first resistance is second end of the first resistance of the first is connected to the second resistance and the and the second and the second end of the second end of the second resistance second resistance is connected to the first end of the second and second resistance, first end of the third resistance. Here, first end of the third resistance is called is is called series series combination चलिए अब ये होता क्या है, मैं इसकी बात करता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन इन विच द सेकंड एंड। पहले इसका डायग्राम समझते हैं, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसे ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ऊपर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक सर्किट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं तीन तरह के रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ। 1 2 3।
ये 3 तरह के मैंने रेजिस्टेंस दिखा दिए हैं और इन तीनों रेजिस्टेंस को मैं किससे बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने इसे बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मैं R1 कह देता हूँ, इस रेजिस्टेंस को मैं R2 कह देता हूँ और इस रेजिस्टेंस को मैं R3 कह देता हूँ। ओके, ये प्लस है और ये माइनस। ओके, ठीक, यहाँ से जो अपनी करंट है वो फ्लो कर रही है और यहाँ से वो एंटर कर रही है। ओके, सही है। तो ये रेजिस्टेंस है। अब समझिए, द कॉम्बिनेशन इन विच द सेकेंड एंड, यानी कि द सेकेंड एंड, सेकेंड ये फर्स्ट एंड एंड ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, ये वाला है फर्स्ट एंड, ये है फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट और ये है सेकेंड, ये है सेकेंड। एंड की बात कर रहा हूं, एंड मतलब ये जो किनारे हैं ना, इनकी किनारे की बात, और ये है सेकेंड। तो द कॉम्बिनेशन इन विच द सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, यानी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सेकेंड एंड है, सेकेंड एंड इज कनेक्टेड, कनेक्ट है टू द सेकेंड रेजिस्टेंस। हाँ, सेकेंड रेजिस्टेंस है, जो सेकेंड हैंड है वो सेकेंड हैंड, यानी कहना चाहता है जो सेकेंड हैंड है वो सेकेंड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और जो सेकेंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस कनेक्ट रेजिस्टेंस एंड द सेकेंड एंड है ऑफ द सेकेंड रेजिस्टेंस, यानी सेकेंड रेजिस्टेंस का जो सेकेंड एंड है इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द थर्ड रेजिस्टेंस। इस तरह से करना चाहता है। ठीक है, तो आपसे डेफिनेशन वैसे तो पूछी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी अगर आपसे पूछ ले कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और इसमें आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पूछ ले तो आप इतनी थोड़ी लिख के आओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एक बार मैं इसे वापस रिपीट कर देता हूँ। ये क्या है कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसका जो सेकेंड एंड है वो सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जुड़ा हुआ है, वैसे ही जो सेकेंड रेजिस्टेंस का जो सेकेंड एंड है वो थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट वाले एंड से जुड़ा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसके आगे बात करता हूं। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं करंट की। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination the current in each resistance, the current in each resistance remains each resistance REMA remains the same, ये क्या कहना चाहता है, यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट है इन ईच रेजिस्टेंस है वो रिमेन सेम होती है। यानी कि जो करंट है यहाँ पर भी I1, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I होगी, यहाँ पर भी I होगी, यहाँ पर भी, यानी तीनों में I करंट ही फ्लो करेगी, डिफरेंट नहीं होगी, मतलब सेम होगी। ठीक है, but the potential difference across each resistance is different, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक रेजिस्टेंस का वो अलग अलग होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हम इसे मैं ऊपर दिखा देता हूँ, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाएगा। ठीक है, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा गाइस, V1 हो चुका है। और वैसे ही R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैं क्या कह देता हूँ, V2 हो चुका है, V2। ठीक है, और वैसे ही R3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, V3। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो करंट है इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो तो सेम होती है, बट जो रेजिस्टेंस के दोनों किनारों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। तो यहां से हमें ये बात, ओके। तो अब मैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, डेरिवेशन करूंगा, तो एक बार मैं इसे बिठा दूं, ओके।
नहीं, साथ साथ में नोट करते रहना, वीडियो को बीच में पॉज कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं टू दैट, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, टोटल, सबसे पहले मैं बात करूंगा टोटल 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 पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से शो कर रहा हूं और वो किसके इक्वल होगा, V1 V2 V3, इन सबके सम के इक्वल होगा, ठीक है। V1 V2 V3 ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ठीक। हम बात कर रहे हैं टू द ओम्स लॉ, टू द ओम्स लॉ। ओम का रूल क्या है भाई, ओम का रूल है V इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये ओम का रूल है। अभी इसका काम नहीं करेंगे हम, इसका यूज नहीं है अभी, इसका यूज हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एक बार इसे मिटा रहा हूं मैं। ओके, अब बात कर लेता हूं, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी POTENTI, पोटेंशियल डिफरेंस इन R1, यानी R1 में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो R1 में पोटेंशियल डिफरेंस हमने V1 माना है और V1 इज इक्वल टू I R1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इन R2 की बात कर लेता हूं मैं, तो R2 में क्या हो जाएगा, V2, R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो V2 इज इक्वल टू I R2 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से I R2। और वैसे ही हम बात कर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन R3, तो ये हमारा बन गया V3, ये क्या बन गया भाई साहब, I R3, ये क्या बन गया, फोर्थ इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इन सबकी वैल्यूज को हम किसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ओके, ठीक, तो मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, तो मैं साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा सा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा सर्दी के कारण परेशान है, क्या कर सकते हैं यार, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं, तो V का V रहेगा, सर V1 की वैल्यू IR1 है, IR1 रख दो, IR1, और वैसे ही V2 की वैल्यू IR2 है, IR2 रख दो, IR2, और V3 की वैल्यू IR3 है, IR3 रख दो, IR3 हो गया। यहाँ से सब में I कॉमन आ रही है, क्योंकि जो करंट है वो तो सेम है, तो I कॉमन ले लो, I कॉमन लेंगे तो R1 सॉरी, ये क्या रहेगा, R1 का R1, यहाँ से R2, और यहाँ से क्या बन गया, R3। सर I मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज दो, V अपॉन I, तो क्या बन गया, R1 R2, और क्या बन गया, ये R3। सर यहाँ से V अपॉन I ओम के अकॉर्डिंग कह देंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं जो V अपॉन I है वो क्या हो जाएगा, V अपॉन I वो किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल, तो इस R को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या बन गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या हाँ ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें R1 को, R2 को और R3 को, इन तीनों को हमें सम करना होगा। इस फॉर्मूले से ये बात हमें समझ में आ रही है, और यही फॉर्मूला आपको डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, यानी या तो इसे पूरा आपको लिखना होगा या इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो गाइस आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अच्छा, ये R कहां से आया, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है, यहाँ पर लिखना है। तो गाइस आज की क्लास में हम यहीं तक रुकेंगे, और अगले क्लास में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन का, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तब तक गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके